नमस्कार किसान भाइयों, मैं अखिलेश चंद्रवंशी भारतीय किसान में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किसान भाइयों, पशु की जैर न गिरने के क्या क्या लक्षण होते हैं, पशु की जैर न गिरने के क्या क्या कारण होते हैं और अंत में हम जानेंगे ऐसे 4 प्रभावशाली उपाय के बारे में जिनमें से अगर आपने किसी भी एक उपाय को अपना लिया तो आपका पशु बहुत ही आराम से जैर डाल देता है। तो आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं इन सभी कारणों, लक्षण और उपाय के बारे में। जैसा कि किसान भाइयों हम जानते हैं, हमारा पशु प्रसव के 6 से 8 घंटे के बीच में जैर को डाल देता है। अगर कोई मादा पशु प्रसव के पहले बीमार हुआ है या थोड़ा कमजोर है तो इसको 10 से 12 घंटे जैर डालने में समय लग सकता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर 10 से 12 घंटे के बाद भी हमारा पशु जैर नहीं डालता है तो हमको समझना चाहिए कि हमारे पशु में देर न डालने की समस्या उत्पन्न हुई है और हमको इसका शीघ्र कोई ना कोई हमें घरेलू उपचार करके या फिर डॉक्टर का परामर्श लेकर हमको इसका निदान करना चाहिए। नहीं तो हमारे पशु में गर्भाशय में अनेक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण हमारे पशु को दूध का जो प्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट आता है। तो आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं बहुत ही सरल सुलभ घरेलू उपचार के बारे में जिनको अपनाकर आप बहुत ही आसानी से आपके पशु में जो जैर न डालने की समस्या उत्पन्न हुई है इसको आप खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसान भाइयों, हमारे पशु जब जैर नहीं डालता है तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आने के। आप कैसे पहचाने कि हमारे पशु ने पूरी तरह से जैर नहीं डाला है। सबसे पहले आपको देखना है आपका पशु बहुत सुस्त और बेचैन सा रहेगा। उसको आप जब चारा सब कुछ भी डालोगे तो वहाँ खाएगा नहीं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पशु का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के साथ ही हमारा पशु बार बार पेशाब करता है और उसकी योनि में दुर्गंध आने लगती है। इस प्रकार के लक्षण हमको जब देखने को मिलता है तो आपको समझना चाहिए कि हमारे पशु ने पूरी तरह से जैर को नहीं डाला है। ये तो हो गए किसान भाइयों सामान्य से लक्षण। इसके बाद हम जानते हैं क्या कारण से हमारा पशु जैर नहीं डालता है। सबसे पहला कारण है किसान भाइयों, आपका पशु यदि समय से पहले ही बच्चे का जन्म दे दिया तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपका पशु कमजोर है, वह प्रसव के पहले बीमार रहा हो जिससे के कारण उसका जो हार्मोन्स का संतुलन है वो बिगड़ गया हो, तब भी यह समस्या आपको पशुओं में देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आपका पशु बच्चे को जन्म दे रहा है तब बहुत ही कष्टदायक प्रसव हुआ हो तो भी यह समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार से कुछ समान से कारण है किसान भाइयों जिसके कारण हमारे पशु जैर नहीं डालता। अब आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं वह कौन कौन से प्रभावशाली उपचार आपके घर पर है जिसके द्वारा आपके पशु में जैर न डालने की समस्या उत्पन्न हुई है उसको पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं। पहला नंबर का उपचार है किसान भाइयों, 400 से 500 ग्राम आपको लेना है बांस की पत्ती और 100 ग्राम लेना है आपको अश्वगंधा की जड़। इन दोनों को अच्छे से आपको कुचल लेना है। कुचलने के बाद आपको 2 से 2.5 लीटर पानी में इसको डालना है और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। अब इसको इतना गर्म करें कि इसका पानी आधा रह जाए और आधा रहने के बाद इसको आप उतार लें आपके चूल्हे या आप गैस में जिसमें भी गर्म कर रहे हैं। इसके बाद इस काढ़ा को आपके पशु को पिलाना है। इससे आपका पशु 3 से 4 घंटे के अंदर में जैर डाल देता है। अगर एक बार में ना हो किसान भाई तो आप 2 बार भी इस उपयोग को रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला उपचार हम जानते हैं किसान भाइयों, 60 ग्राम लेना है आपको अस्कंद, 120 ग्राम लेना है आपको अजवाइन और इसमें मिलाना है कूटकर आपको 180 ग्राम बांस की पत्ती। गाय का दूध डालना है आपको 2 लीटर। इसमें आपको गुड़ डालना है। जब आपका ये काढ़ा तैयार हो जाएगा उसको गर्म करने के बाद, काढ़ा बनाने के बाद उसको उतार ले। उसके बाद इसमें 240 ग्राम आपको गुड़ डालना है और इसमें मिलाना है 24 ग्राम अदरक। ये सभी सामग्री को एक बर्तन में कनेक्ट कर ले और जो दूध आप डालोगे किसान भाइयों तो इसको इतना उबाले कि यहाँ आधा बचा है तो इसके काढ़े को अब आपके पशु को सीधा आपको पिलाना है। इससे भी आपकी जो जैर ना डालने की समस्या उत्पन्न हुई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन किसान भाई, उसमें जो गुड़ डालोगे आप लास्ट में डालना है। उतारने के बाद आपके काढ़े को ठंडा करने के बाद उसके बाद आपको पशु को सीधा देना है। इसके बाद हम जानते हैं किसान भाइयों, तीसरा नंबर का उपचार। तीसरा नंबर का उपचार बहुत सरल है, सुलभ है। आपके घर में यदि गन्ना होगा तो आप उसकी जो ऊपर की बाण वाली जो पतोड़ी होती है उसको सीधे आप खिलाएं। इससे भी आपका पशु 4 से 5 घंटे के अंदर में जैर को डाल देता है। अब आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं चौथा नंबर का बहुत ही प्रभावशाली और इफेक्टिव उपाय है। इसको करने से तो आपका पशु जहर को डाल ही देता है। सोया का बीज लेना है आपको 100 ग्राम, सौंठ लेना है 50 ग्राम और 100 ग्राम लेना है आपको अश्वगंधा का
पाउडर। इन तीनों सामग्री को आप अच्छे से मिला दें और इसका आधा खुराक, यानी कि आपको 2 टाइम इसका बनाना है। पहले बार 1 खुराक देना है, दूसरी बार दूसरा खुराक देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधा खुराक देकर 1 से 1.5 लीटर पानी एक बर्तन में ले ले, उसमें ये आधा खुराक को डाल दे। डालने के बाद जब आपका पानी आधा बचेगा, उबालते हुए जब आपका पानी आधा बचेगा, तो इस काढ़ा को ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद 100 से 150 ग्राम इसमें आपको मिलाना है गुड़, और गुड़ को अच्छे से मिलाने के बाद आपकी जो पशु को जो जहर न डालने की समस्या उत्पन्न हुई है, उसको आपको यहाँ सीधा पिलाना है। यहाँ एक ऐसा कारगर उपाय है किसान भाइयों, इसको करने के बाद आपका पशु 2 से 3 घंटे के बीच में जहर को डाल देता है। ये बहुत बार किया गया उपचार है हमारे द्वारा भी और अन्य कृषक मित्र को द्वारा भी इसको अपनाया गया है। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपके पशु ने फिर भी जहर नहीं डाला, तो जो दूसरा खुराक इसका बचा है उसको आपको 6 घंटे के बाद फिर से पशु को देना है। पूरी तरह से आपका पशु जहर को डाल देता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस उपचार का यहाँ भी फायदा है, यदि आपके पशु में गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हुआ है, गर्भाशय की समस्या है, तो वहाँ भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये है किसान भाइयों कुछ समाज से उपचार जो मैंने आपको बताने की कोशिश की हूँ। अगर आपको ये उपचार अच्छे लगे हैं तो किसान भाइयों आप लाइक जरूर वीडियो को कर देना, और कमेंट सेक्शन में यदि आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो जरूर लिखना, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप भारतीय किसान में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि किसान भाइयों हम खेती किसानी से संबंधित वीडियो, पशुपालन से संबंधित वीडियो और जो पशु को जो भी बीमारी है उससे संबंधित वीडियो हम इस चैनल में डालते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।